हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स में आप स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का एक फॉर्मूला आपने, यानी कि एक पॉइंट है और एक लाइन है, उस लाइन से उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको निकालने का हमने यहाँ आपको फॉर्मूला बताया। तो सपोज यहाँ पर एल लाइन है और पी यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है। अब P से लेके M तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस तो कई हो सकते हैं लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी एक ही होगी, इसलिए हम मेजर करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। तो यहाँ से हमने जो आपके लाइन का जनरल इक्वेशन है उसको लिखा, d बराबर आपका क्या हो जाता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इस पर बेस्ड आपने इक्वेशन सॉल्व किया था। फिर हमने टू परपेंडिकुलर लाइंस के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने का फॉर्मूला बताया, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर नहीं, पर पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो दो लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला, दो यहाँ फॉर्मूले हैं, d इज इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन रूट में 1 प्लस m स्क्वायर, और दूसरा जब आपको लाइन की जो व्यापक रूप दिया जाए तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। चलिएगा, चलिए स्टूडेंट, प्रीवियस क्वेश्चन था आपके पास बच्चों, पहला क्वेश्चन 9.3 का, कि reduce the following equations into slope intercept form and find their slope and y intercept आपको निकालना था। इस पर बेस्ड आपने तीन इसके खंड थे वो हमने किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अगेन 9.3 एक्सरसाइज का। reduce the following equation इससे पहले आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकाला, अब हम दूसरे क्वेश्चन में निकालेंगे reduce the following equation into intercept form, ठीक है, into intercept form and find their intercept on the axis and find their intercept on the axis, यानी दोनों एक्सिस पर आपको इसका इंटरसेप्ट निकालना है। एक्सिस ये आपका प्लूरल फॉर्म में आएगा, यानी आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों में ही आपको इसका क्या निकालना है, इंटरसेप्ट निकालना है। चलिए क्वेश्चन नोट करेंगे, reduce the following equation into intercept form and find their intercept on the axis। चलिए हिंदी में क्वेश्चन लिखेंगे, निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर इसके द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर भी आपके पास तीन इसके पार्ट्स हैं। इक्वेशन आपको दी गई है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इज 4x minus 3y is equal to 6, and third is 3y plus
3y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ये 3 आपको इक्वेशन दी गई हैं। अब आपको इसका इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना है और साथ में इसके एक्सिस पर इसके इंटरसेप्ट आपको निकालने हैं। तो इक्वेशन भी आप लिख लीजिएगा। अच्छा, किसी लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम हो, तभी आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। फर्स्ट फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन इक्वेशन आपके पास क्या है, थ्री एक्स प्लस 2y माइनस में 12 इज इक्वल टू 0 एंड वी नो दैट, ये आपका इक्वेशन 1 है। सपोज वी नो दैट द इंटरसेप्ट फॉर्म इज the equation of intercept form is आपके पास x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये हम जानते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। अब ये आपके पास इक्वेशन है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं x है, y है, राइट हैंड साइड में आपका 1 है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को आप क्या लिख सकते हैं, चलिए लिखिएगा, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इज कैन बी रिटन एज, आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। और आप यहाँ पर आपको इसको राइट हैंड साइड में 1 करना है, तभी तो इसके फॉर्म में आएगा ही। तो डिवाइडिंग बाय दोनों साइड में आप 12 से इसे डिवाइड कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 3x बाई 12 प्लस में 2y बाई 12 इज इक्वल टू 12 बाई 12, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इस कट के x बाई 4 प्लस में y बाई 6 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपको मिल गई, ठीक है। अब आपको x इंटरसेप्ट निकालना है एंड y इंटरसेप्ट निकालना है। x इंटरसेप्ट कितना हो गया, यहाँ पर इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू आपका 6 हो गया। चलिए इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है इसका, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। सेकंड लिखेंगे 4x माइनस 3y टू 6। तो राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं लिखना है। और आप जानते हैं, वी नो दैट द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ, वी नो दैट इंटरसेप्ट फॉर्म इज, इंटरसेप्ट फॉर्म इज, इसके इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वी नो दैट इंटरसेप्ट फॉर्म इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ओके,
तो अब इसको आपने इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो राइट हैंड साइड आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो लिखेंगे दोनों साइड को 6 से डिवाइड करेंगे। तो 4x/6 माइनस में 3y/6 इज इक्वल टू 6/6। तो ये तो कट के आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर इक्वेशन, x/2x/3 माइनस में आपका आ जाएगा क्या, y/2 और 1। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि x चाहिए ना हमें यहाँ पे। तो ये आ जाएगा x/3/2 माइनस में y/2 इज इक्वल टू 1। कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। x इंटरसेप्ट आपका 3/2 है और y इंटरसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x इंटरसेप्ट is 3/2 and y इंटरसेप्ट is माइनस का 2। चलिए नोट करेंगे। थर्ड है बच्चों 3y+2 इज इक्वल टू, थर्ड वन 3y+2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस इक्वेशन को कैन बी रिटन एज, सीधे ही लिखेंगे, कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं इसे आप, 3y इज इक्वल टू माइनस का 2। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से आपको इधर राइट हैंड साइड में क्या करना है, 2 से। अब इसको क्या कीजिए आप, -2 से ही आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। -2 से मल्टीप्लाई करने से इधर आपका राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, चलिए y ले लेंगे सीधे इधर, y इज इक्वल टू -2/3। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ सीधे आपका y आ गया बच्चों, y इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो ये लाइन है, इट इज पैरेलल टू x axis, is parallel to x axis, therefore there is no intercept। There is no intercept। There is no intercept, इसलिए यहाँ पर कोई भी इंटरसेप्ट with x axis, with x axis, x axis। देखो यहाँ y इज क्या आ गया है, -2/3। तो इसका मतलब ये है, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। और जब कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो
तो क्या ये कभी एक्स एक्सिस को कट करेगी? कभी भी ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी। पैरेलल का मतलब यही है कि कभी भी वो एक्स एक्सिस को और एक्स एक्सिस को वो कट नहीं करेगी, तो इस तरह से इंटरसेप्ट भी नहीं होगा, उसके टुकड़े भी नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर आपका इंटरसेप्ट नहीं है। चलिए अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर। ये 2 क्वेश्चन आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। क्वेश्चन नेक्स्ट, find the distance of the point find distance of the point है बच्चों आपके पास -1,1 from the line इक्वेशन दी गई है 12x + 6 is equal to 5 y - 2। चलिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट है किसी लाइन से ना, और ये तो परपेंडिकुलर ही होगी, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है बच्चों आपको। यहाँ पर आपको इक्वेशन दी गई है। अब पहले तो इस इक्वेशन को हमें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो चलिए इतना आप नोट कीजिएगा पहले। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, और लाइन आपको ये गिवन है। चलिए इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन इज, तो गिवन दैट equation of the given line is, क्या इक्वेशन है बच्चों? 12x + 6 is equal to 5 y - 2। चलिए 12x प्लस में पहले हम इक्वेशन को ना जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिएगा, तो इधर आपके पास इक्वेशन हो जाएगी बच्चों 12x माइनस में 5y प्लस में 82 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एक तो पॉइंट दिया गया है, इक्वेशन दी गई, तो अब डिस्टेंस निकालनी है आपको। तो डिस्टेंस बच्चों आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट perpendicular distance of the point। पॉइंट क्या है आपके पास? -1,1 of the point from the line। तो आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, दूसरा आपके पास एक पॉइंट दिया गया है। इन दोनों के
लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बच्चों आप कैसे निकालते हैं? इसके लिए ये तो आपकी इक्वेशन हो गई, ठीक है, और ये जनरल फॉर्म में है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या था? तो क्या था? मॉड ऑफ ए एक्स प्लस में 1 है ना, यहाँ पर ए एक्स 1 आएगा, और बी वाई 1 प्लस सी मॉड में अपॉन में रूट में आपका ए स्क्वायर प्लस में आपका बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं पॉइंट है -1 और 1, यानी कि ये आपका x1 है और ये आपका y1 है। चलिएगा, ए एक्स 1, ए कितना है बच्चों यहाँ पर आपका? पहले तो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं ना, 12x माइनस में 5y प्लस में आपका 82, ये मॉड में है। रूट में आपका देखिए ए आपका है 12 का स्क्वायर प्लस में बी कितना है आपका? -5 का स्क्वायर। चलिए अब आप x1 और y1 की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? मॉड में 12 इंटू ये -1 है बच्चों, और -5 इंटू y1 1 और प्लस में 82 अपॉन में आप देखिए 12 का हो जाएगा 144 और प्लस में आपका 25। ठीक है, चलिए इसको नोट करें। सब आपका मॉड में है, ये सारा आपका मॉड में है। चलिए ये माइनस का 12 हो जाएगा, ये माइनस का 5, माइनस का 12 माइनस का 5 माइनस का 17 है ना, और प्लस में 82, और बच्चों ये तो मॉड में है। नीचे देखिए इन दोनों को ऐड करने से आपको मिलेगा 9 और 6 और 1, तो ये तो 13 का रूट हो गया। और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा? देखो 12 7, तो ये आपका 5 8 7 1 6 65 माइनस का होगा, लेकिन मॉड में है तो बाहर पॉजिटिव में आएगा बेटा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख लेती हूँ इसको, तो ये माइनस का 65 लेकिन मॉड में है। ये नीचे आपके पास 13 आ गया, देखो ये 65 अपॉन आपका 13 आ गया है, ये तो मॉड से बाहर निकल करके आपका पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे ये 13 का रूट, ठीक है, और डिवाइड करने से आपको 5 मिल जाएगा। ये आपका आंसर है। चलिए ये यहाँ से अलग है बिल्कुल, चलिए इसको नोट कीजिए आप। तो यहाँ आपके पास एक इक्वेशन दी गई थी लाइन का, और दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया था। तो लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बच्चों हम निकालते हैं। जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही मेजर करते हैं, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस बहुत सारी होंगी लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी सिर्फ और सिर्फ 1 होगी, तो उसी डिस्टेंस को हम निकाल लेंगे। यूनिक आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी। तो चलिए इसे नोट करेंगे आप। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। चलिए अब यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है जनरल फॉर्म में, व्यापक रूप में यहाँ पर दिया गया है। पहला है आपके पास 15x प्लस 8y, 15x प्लस 8y माइनस में 34 is equal to 0, and 15x प्लस 8y प्लस का 31 is equal to 0।
तो लाइन डिस्टेंस निकालना है आपको ना। हमने क्या कहा था, जब लाइन व्यापक रूप में इस तरह से दी जाए उस समय आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस जब आपको निकालनी है, दो फॉर्मूले बच्चों आपको मिलते हैं। यहाँ आपके पास जो रेखाएं हैं, जो लाइन है, वो जनरल फॉर्म में दी गई है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, C1 माइनस C2 अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ आप देखिए ये सेम चीजें हैं। तो ये आपका क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड C1 है ना यहाँ पे, एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में C2 इज इक्वल टू 0। अगर दो लाइनों का जो व्यापक रूप है इस तरह से दिया जाए तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? ये गिवन, ये आपको दिया गया है। तो डिस्टेंस D निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे? C1 माइनस में C2 रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ से जो आपकी इक्वेशन है ये कौन सी है, 5x प्लस 8y माइनस में 34 is equal to 0 and 15x again प्लस में 8y प्लस में आपका 31 is equal to 0। अब यहाँ से कंपैरिजन आप करना शुरू करें तो a is equal to आपका क्या हो जाएगा 15 एंड b is equal to आपका 8। C1 बच्चों आपके पास क्या है, C1 है आपका माइनस का 34 एंड C2 इज 31। सारी वैल्यूज को आप यहाँ पुट करेंगे और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिएगा, तो ये माइनस का 34 माइनस C2 कितना है आपके पास 31 अपॉन में 15 का आप कर रहे हैं रूट स्क्वायर और प्लस में फिर 8 का भी आप स्क्वायर करेंगे। ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे तो माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा 5 और 65। ओके, मॉड में है ये, रूट में 225 और प्लस में 8 का स्क्वायर करेंगे बच्चों आप तो हो जाएगा 64 प्लस में 64। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे माइनस का 65 मॉड से बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाएगा, सीधे पॉजिटिव कर लेते हैं 65 अपॉन में रूट 4 और 5 9 6 और 2 8 और यहाँ पर 2 65 अपॉन रूट 289 और ये होता है 17 का रूट स्क्वायर रूट है ना, तो 65 अपॉन 17 ये आपका 65 अपॉन 17। चलिए डिस्टेंस हो जाएगी आपकी। तो आपके पास दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गया है 65 अपॉन 17। चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप करके लाएंगे सेकंड इसी का सेम सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ हिंट दे देती हूँ मैं, L x प्लस वाई प्लस p इज इक्वल टू 0 एंड
दूसरी इक्वेशन है बच्चों आपके पास L x प्लस वाई एंड माइनस का r इज इक्वल टू 0। तो आपके पास सेम, क्योंकि दो यहाँ पर इक्वेशन है, इसको आप इजी कर लेंगे अंदर से। यहाँ से आपका इक्वेशन क्या हो जाती है, ये आपका ax प्लस में by प्लस c इज इक्वल टू 0, पहला C1। और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या हो जाती है, ax प्लस में by प्लस C2 इज इक्वल टू 0। कंपैरिजन करेंगे, पहले तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लें, C1 माइनस में C2 अपॉन में आपका क्या होता है a स्क्वायर प्लस में आपका b स्क्वायर। अब यहाँ a और b क्या है, c तो आपका क्या हो गया है C1 बच्चों, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा p एंड C2 इज इक्वल टू माइनस का r, और a और b यहाँ से आपके क्या आ जाएंगे, देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, तो यहाँ a भी आपका l है, b भी l है, यहाँ भी सेम चीजें हैं, तो a एंड b दोनों ही आपके l हैं। दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पर, बस हो गया। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।